क्या तुमने कभी देखा है समुद्र को? वो कभी उफनता है, कभी शांत हो जाता है। तूफान आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन समुद्र अपनी जगह पर रहता है। ठीक यही है भगवान विष्णु का स्वरूप। संहार करने वाले नहीं, बल्कि संभालने वाले। जब दुनिया में अत्याचार बढ़ता है तो वो अवतार लेते हैं, पर सबसे बड़ा उपदेश जो विष्णु जी देते हैं वो है धैर्य। तुम पूछोगे धैर्य से क्या होगा? मैं कहता हूं, धैर्य के बिना तुम कुछ नहीं बना सकते। 20 मिनट में मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जो विष्णु जी के हर अवतार ने जिया है। राम ने जिया, कृष्ण ने जिया, नरसिंह ने जिया। अब तुम भी जी सकते हो। बस इस वीडियो को अंत तक सुनो। लोग कहते हैं मुझे जल्दी चाहिए सब कुछ, पैसा जल्दी, सफलता जल्दी, प्यार जल्दी, शोहरत जल्दी, और जब जल्दी नहीं मिलता तो टूट जाते हैं। विष्णु जी कहते हैं समय का सम्मान करो। समुद्र मंथन में 18 साल लगे। एक राक्षस ने 18 साल तप किया तो वरदान मिला। विष्णु जी हर अवतार में कहते हैं जल्दबाजी तुम्हें बर्बाद करेगी। एक कहानी, एक भक्त ने विष्णु जी से शिकायत की, प्रभु मेरी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती? विष्णु जी बोले, जब तुमने बीज बोया तो क्या अगले ही दिन फल खोद लिया? भक्त बोला, नहीं, उसे पानी, धूप, समय चाहिए। विष्णु जी बोले, बस यही जवाब है। तुम अपने सपने का बीज बो रहे हो, उसे पानी दे रहे हो, रोज मेहनत, पर फल तुरंत नहीं आता। इसी बीच तुम घबरा जाते हो, काम छोड़ देते हो और कहते हो भगवान ने मेरी सुन नहीं। विष्णु कहते हैं मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैं समय पर देता हूं। तो आज से अपना धैर्य बढ़ाओ। कम से कम 6 महीने किसी भी काम को बिना परिणाम की उम्मीद के करके देखो, तुम पाओगे खुद ब खुद रास्ते बनने लगते हैं। धैर्य का मतलब कमजोरी नहीं है। विष्णु जी शांत है, लेकिन जब अधर्म बढ़ता है तो वो नरसिंह बनकर फाड़ते हैं। राम बनकर रावण को जलाते हैं, कृष्ण बनकर कंस को पछाड़ते हैं। तो उनसे सीखो, जब कोई तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे अधिकारों को, तुम्हारे सम्मान को कुचल रहा हो तो खड़े हो जाओ। चुप रहना विष्णु का उपदेश नहीं। वो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब धर्म की हानि हो तो अवतार लेना ही पड़ता है। तुम्हारे अंदर भी एक अवतार है। वो अवतार वो है जो डर के खिलाफ बोलता है, जो छोटी छोटी बातों पर ही नहीं, सही बात पर अड़ता है। एक रेलवे कर्मचारी था, उसने अकेले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। सबने कहा तू क्या करेगा? उसने कहा विष्णु ने मुझे ये शरीर दिया है तो कुछ तो करूंगा। उसने लड़ाई लड़ी, 15 साल लगे, लेकिन सिस्टम बदल गया। तो आज से ये तय करो, तुम अपने जीवन में अन्याय को सहन करोगे या विष्णु की तरह अवतार लोगे? बस ये एक सवाल है। विष्णु जी की पत्नी है लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी, पर विष्णु जी स्वयं वैकुंठ में रहते हैं। उन्हें लक्ष्मी का मोह नहीं है। वो सिखाते हैं तुम धन कमाओ, घर बनाओ, परिवार चलाओ, पर उससे से चिपको मत। क्षमा करो जिसने तुम्हें दुख दिया, क्योंकि क्षमा के बिना तुम्हारा मन जहरीला हो जाता है। एक संत ने कहा जब तक तुम दूसरों को माफ नहीं करोगे तुम विष्णु को नहीं पा सकते, क्योंकि विष्णु का एक नाम है श्रीधर, जो धारण करता है। तुम क्या धारण कर रहे हो? द्वेष, जलन, बदले की आग? इसे छोड़ो, ये तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। आज से अभ्यास करो। किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने काम नहीं दिया, तुम उन्हें माफ कर दो। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे अपने मन की शांति के लिए। विष्णु कहते हैं जैसे समुद्र नदियों को अपने में समा लेता है, वैसे ही तुम सब कुछ अपने में समा लो, फिर कोई तुम्हें डिगा नहीं सकता। राम थे तो उन्होंने राजा बनकर प्रजा का कर्तव्य निभाया। कृष्ण थे तो उन्होंने सारथी बनकर अर्जुन का रथ चलाया। विष्णु कभी कहते हैं तुम जो भी हो उसे पूरी ईमानदारी से करो, चाहे तुम सफाई कर्मचारी हो, सीईओ हो, पिता हो, भाई हो, बेटी हो। कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ी पूजा है। एक मोची था, बहुत गरीब। वो रोज कहता विष्णु मेरी मदद करो। एक दिन सपने में विष्णु आए और बोले तू अपने काम को पूरे मन से कर, मैं देख लूंगा। उसने जूते बनाने में वह कला लगा दी कि दूर दूर से लोग आने लगे। वो अमीर हो गया। कर्तव्य है उस एक काम में पूरी तन्मयता। तुम जो करते हो अगर उसे पूरे दिल से करो तो विष्णु जी खुद तुम्हारे पास आएंगे। राम कहते हैं एक पिता का कर्तव्य, एक पुत्र का कर्तव्य, एक योद्धा का कर्तव्य। तुमने आज तक क्या कर्तव्य निभाया है वो करो आज से, बिना शिकायत के, बिना रिजल्ट की चिंता के। सभी अवतारों का अंत एक ही संदेश है, तुम करो पर अहंकार छोड़ो, तुम चाहो पर लालच छोड़ो। विष्णु कहते हैं मुझ में सब कुछ समा जाता है, तू भी समा जा। यानी अपनी छोटी सी चिंता,
अपना छोटा सा दुख, अपनी असफलता सब उन्हें दे दो। कहो, हे विष्णु तू संभाल, मैं चलता हूं अपने रास्ते पर। यह समर्पण कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है कि तुम मान गए कि सब कुछ तुम्हारे बस में नहीं है। फिर चिंता क्यों, फिर डर क्यों? समुद्र मंथन से विष निकला तो विष्णु ने पी लिया, नीलकंठ बन गए। तुम भी अपनी जिंदगी के विष को पीने की क्षमता रखो। वो विष तुम्हें मारता नहीं बल्कि तपस्वी बनाता है। ये अभ्यास है, आज शुरू करो। सुबह कहो, विष्णु आज का दिन तेरा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। शाम को कहना, जो हुआ तेरी मर्जी से हुआ, मैं निर्लिप्त हूं। तुम देखोगे धीरे धीरे मन में एक अजीब सी शांति आती है। वही शांति विष्णु का असली वरदान है। 65 मिनट खत्म हो गए। विष्णु जी ने 5 सूत्र दिए: धैर्य, अत्याचार के खिलाफ आवाज, क्षमा, कर्तव्य, समर्पण। अब तुम बस इन्हें जीना है, कल से नहीं, आज से। एक काम करो, इस वीडियो को एक बार फिर सुनो, लेकिन नोट्स बनाते हुए। फिर 20 दिन तक इन सूत्रों का पालन करो। 20 दिन बाद देखना, तुम वही नहीं रहोगे। अब अगर तुम्हें लगता है कि ये किसी के काम आ सकता है तो शेयर करो। एक क्लिक से किसी की जिंदगी बदल सकती है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, नमो भगवते वासुदेवाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक संभल कर रहना और संभालना भी।